हेलो ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? प्रॉफिट करना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को सेव करना। लेकिन हम गलत जगह पे एंट्री लेने के बाद हमारे ही कैपिटल का यहाँ पे लूज करते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता कि मार्केट का ट्रेंड कब स्टार्ट होने वाला है और मार्केट का ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। लेकिन मार्केट में एक ऐसी साइकोलॉजी कैंडल है जिसे हमको पहले से पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कब स्टार्ट होने वाला है और मार्केट का ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। लेकिन इससे आपको तीन मेजर फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी कैपिटल यहाँ पे सेव रहेगी। दूसरा मेजर फायदा ये होगा कि आपको इमोशनल और फोमो ट्रेडिंग से बचोगे। और तीसरा मेजर फायदा ये रहेगा कि आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो और भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके प्रॉफिट के चांसेस और बढ़ाने हैं तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज इस वीडियो को पूरा देखने की गलती मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटे छोटे। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है, बिग प्लेयर की साइकोलॉजी भी क्या रहती है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। आपके चार्ट के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट लेके धीरे 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 ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास आने की कोशिश करता है तो एग्जैक्टली इसके आसपास यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता है। ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे बियरिश मूवमेंट में भी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट धीरे 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 यहाँ पे होता है तो उसके बाद एग्जैक्टली उसके आसपास आता है जब, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना देता है। तो इसको कहते हैं फोमो कैंडल। ये फोमो कैंडल काम कैसे करती है, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी रहती है? तो ये बेसिकली रिटेलर को फंसाने के लिए ये कैंडल का फॉर्मेशन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंट्री रिटेलर की ही होती है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेजर ऑफ ट्रेडर की, यहाँ पे जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उसकी यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिस हो चुकी होती है। मेजर ऑफ ट्रेडर की यहाँ पे एंट्री क्या हो चुकी होती है, मिस हो चुकी होती है। और जैसे ही वो एंट्री मिस हो जाती है और अच्छी खासी यहाँ पे हमको ट्रेंड देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या होने लगता है, हमको फोमो होने लगता है कि ये ट्रेंड कहीं ऊपर की तरफ ना चला जाए। और एग्जैक्ट उसके बाद इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल हमको देखने को मिलती है, तो हमारी जो एंट्री होती है यहाँ पे और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल कौन बनाता है, एग्जैक्ट रजिस्टर या सपोर्ट के आसपास ये कैंडल क्यों बनती है? तो यहाँ पे जब भी ऑपरेटर या बिहाइंड द चार्ट हम देखते हैं तो बिग प्लेयर जो होते हैं उसको पता होता है कि एग्जैक्टली कितनी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, कितनी एंट्री हमको और भी चाहिए मार्केट को गिराने के लिए या मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो वो लिक्विडिटी लेने के लिए इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे क्रिएट करता है। और ये कैंडल जैसे ही क्रिएट होती है बर्बर की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अभी यहाँ पे ऑपरेटर कैसे काम करेगा, तो जैसे ही ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग करता है बहुत बड़ी क्वांटिटीज है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे हो जाती है, जो कि यहाँ पे एक बबल कैंडल ही इसको बोल सकते हैं। तो जैसे ही इसके ये कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, या तो यहाँ पे ऑपरेटर तुरंत से यहाँ पे अपनी पोजीशन हो एग्जिट करके यहाँ पे सेल मार देगा, ताकि यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी या जितने भी अच्छी खासी प्रॉफिट पोजीशन बनी है वो यहाँ पे ग्रैब हो सके। और जैसे ही यहाँ पे पोजीशन अच्छी खासी रिटेलर की बन जाती है तुरंत मार्केट धीरे 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 करके नीचे आने की कोशिश करता है। हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद छोटी छोटी और भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने, और हो सकता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रेड कैंडल और भी बने। ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से हो सकती है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद छोटी छोटी एक अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ एक कैंडल ऐसे बन सकती है, उसके बाद तुरंत तुरंत यहाँ पे फॉल आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से हो सकता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद छोटी छोटी दो तीन कैंडल सिर्फ रिटेलर को फुसलाने के लिए यहाँ पे बना सकते हैं, उसके बाद तुरंत ही अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है। तो ये होती है साइकोलॉजी इसके पीछे, और इस तरह की कैंडल में हमको भरोसा नहीं करना और इस तरह की कैंडल से हमको एंट्री लेनी ही नहीं है। तो एग्जैक्टली ये चार्ट में कैसे काम करता है, उसके पीछे हम क्या साइकोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो चार्ट में भी ओरिजिनल चार्ट में देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे ही हमने रियल चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली 25,800 के आसपास ये यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था। और सपोर्ट के आसपास आते ही मार्केट ने कितनी अच्छी खासी यहाँ पे रेड कैंडल बना दी है, जो कि ये एक फोमो कैंडल है। क्यों ये फोमो कैंडल यहाँ पे बनानी पड़ी, ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है,
यहाँ पे लोगों ने एंट्री मिस करी, यहाँ पे लोगों ने एंट्री मिस करी, और यहाँ पे लोगों ने एंट्री मिस करने के बाद ये कैंडल देखने के बाद काफ़ी अच्छी खासी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई है। जैसे ही एंट्री बनाई यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो चुका है, ठीक है। और भी हम एग्जांपल देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फोमो जो कैंडल होती है उसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो जो कैंडल होती है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस कैंडल को हमको हाई और लो मार्क करना है। इस कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं, और अगर पिछली दो कैंडल इसके अंदर आ जाती है तो ये कैंडल क्या हो जाती है, फोमो कैंडल हो जाती है, ठीक है। फोमो कैंडल हो जाती है, ट्रैप्ड कैंडल हो जाती है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है इसको फाइंड करने का कि ये कैंडल फोमो कैंडल है या नहीं। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट 750 के आसपास आता है, ये वाला रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे क्या बनाई है, ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इस ग्रीन को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, हाई और लो एक बॉक्स बना देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो कैंडल होती है ये उसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। पहली कैंडल आ गई और दूसरी भी आधी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कैंडल अभी फोमो कैंडल के आसपास ही यहाँ पे काउंट होगी। उसके आसपास एग्जैक्टली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वाली जो पहले छोटी 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 कैंडल बनी थी, उसके बाद तुरंत ही अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल बना दी। और जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि उसका हाई और लो मार्क करता हो तो दो कैंडल एग्जैक्टली इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये कैंडल अभी फोमो कैंडल के अंदर काउंट हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका होगा कि फोमो जो कैंडल है उसको काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा फोमो कैंडल को फाउंड करने का। तो एग्जैक्टली ये चीज़ होती है कि फोमो कैंडल में एंट्री हमें नहीं लेनी और हमारी कैपिटल यहाँ पे सेव करनी है। तो अभी एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो एंट्री लेने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको जो भी कैंडल है, जस्ट एग्जांपल कि ये वाली कैंडल है, ठीक है, तो इसका ट्रेंड लाइन हमको मार्क करना है। जैसे कि ये वाला जो ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स यहाँ पे होने वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एग्जांपल कि ये वाला ट्रेंड था और यहाँ पे एक फोमो कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई। अगर ये कैंडल इतनी बड़ी फोमो कैंडल क्रिएट होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को आसपास आने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम सेल साइड हम जा सकते हैं। लेकिन आपको उस टाइम की एनालिसिस भी करनी होगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे बियरिश कोई पैटर्न बनती है या बुलिश पैटर्न बनती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस कैंडल के फोमो कैंडल के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ब्रेक भी करता है अच्छी कैंडल से, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसके बाद हम इस टाइप की हम एक एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इस टाइप की एंट्री बना सकते हैं और जो टारगेट होगा वो इसी कैंडल का होगा, ठीक है। इस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, तो इसी कैंडल का हाई और लो अगर हम मार्क करते हैं तो इसके आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इस एंट्री लेने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ रियल चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ किया है, लेकिन एग्जैक्टली इस कैंडल को ब्रेक किया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं बनाई जिससे मुझे ये श्योरिटी मिले कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रियल में ब्रेक किया है या नहीं किया, ठीक है। तो मुझे एक श्योरिटी चाहिए होगी वो यहाँ से कॉल साइड एंट्री लेने की। तो अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये फिर से रिटेस्ट मार के इसी कैंडल का जो है, ये कैंडल का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लूँगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस कैंडल में पुट साइड की एंट्री बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी, बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती है। जो कि यहाँ पे हमको कॉल साइड यहाँ पे देखना है। अभी इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद, ये लिक्विडिटी है, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद हमें प्लान बनाना है कॉल साइड का। एक श्योर शॉर्ट यहाँ पे हमको ट्रेड देखना है कॉल साइड का, ठीक है। और प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तब तक हम यहाँ पे पुट साइड नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद और कितनी सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कैंडल यहाँ पे बनने के बाद तुम ये सोचोगे कि यहाँ पे तो ऊपर नीचे की तरफ आया है, लेकिन ये लास्ट कैंडल है, उसके बाद गैप अप भी मार्केट हुआ था, ठीक है। तो
ये चीज़ होती है और इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट क्या रहेगा ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये आधी अधूरी वीडियो है। तो इस वीडियो को पर अगर अच्छे खासे लाइक आते हैं तो मैं इसका टारगेट, एसएल और कहाँ पे एंट्री लेते हैं और कहाँ पे एग्जिट मारते हैं, सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ।